नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से जुड़े एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक छात्रा की मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी, रैगिंग, जातिवाद और कैंपस सेफ्टी पर भी बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। ये केस है पल्लवी का। पल्लवी 19 साल की एक दलित छात्रा थी। वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। पल्लवी के पिता विक्रम कुमार के अनुसार 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की 3 सीनियर छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमिलिका ने पल्लवी की रैगिंग ली। आरोप ये भी है कि उसे मारा पिटा भी बता गया, किससे मारता तेरे साथ को? में मानसिक रूप से बता। प्रताड़ित भी किया गया और लगातार धमकाया भी गया। इसके अलावा कॉलेज के एक प्रोफेसर अशोक कुमार पर सेक्सुअल हरासमेंट का भी आरोप लगाया गया है। कौन से सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। पल्लवी की हालत इससे बिगड़ गई और वो बहुत ही अपने आप को टॉर्चर फील कर रही थी और मानसिक रूप से टूट गई थी और इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे लुधियाना के एक मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा, जहां वो लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रही और आखिरकार 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान पल्लवी की मौत हो गई। ये केस फिर धीरे धीरे पूरे भारत में वायरल होने लगा और ये ट्रेंडिंग में आ गया। लेकिन ये मामला सिर्फ रैगिंग तक सीमित नहीं है। ये केस जातिवाद, सेक्सुअल हरासमेंट, ये कैंपस में स्टूडेंट की सेफ्टी और पुलिस प्रशासन की देरी पर भी सवाल उठाता है। पल्लवी वो एसटी समुदाय से आती थी। उसका परिवार का कहना है कि उसे जाति के आधार पर टारगेट किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि पल्लवी की मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो खुद अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में बता रही है। इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है और इसीलिए #JusticeForPalvi ट्रेंड भी कर रहा है। लोग इस केस की तुलना रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों से भी कर रहे हैं। डॉक्टर की माने तो पल्लवी की मौत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से बताया जा रहा है, मतलब कि वो लंबे समय से बीमार थी। लेकिन परिवार का साफ कहना है कि लगातार रैगिंग, मेंटल टॉर्चर और सेक्सुअल हरासमेंट ने उसकी जान ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की सटीक वजह साफ होगी, लेकिन इतना अभी तक तो ये स्पष्ट है कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न ने पल्लवी को एकदम अंदर से तोड़ कर रख दिया था। पल्लवी की मौत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और ये एफआईआर कई धाराओं में दर्ज किए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 2009 की धारा 3 भी लगाई गई है। तीनों छात्राओं और प्रोफेसर अशोक कुमार को आरोपी बनाया गया है और अब तक की कार्रवाई में आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया है। यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। पुलिस जांच जारी है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर जनता में भी भारी गुस्सा है और ये मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। ये केस हम सभी से एक सवाल भी पूछता है कि क्या हमारे कॉलेज सच में छात्राओं के लिए सुरक्षित है? अगर आज भी रैगिंग और जातिवाद की वजह से एक 19 साल की लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ती है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। अब बस जाते जाते हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर आप पल्लवी को न्याय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें #JusticeForPalvi।